मैपिंग करनी है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान देना है, और तीसरा अग्रेसिवली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना है। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो कॉन्सेप्ट आना तो ज़रूरी है, आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज भी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, राइट, तो यानी कि इन सारी प्रॉब्लम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो कोई ये कंप्लेंट की बात हो रही है, तो क्या कंप्लेंट है, इसको अब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जैसे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू द सेशन। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप यू आर सॉल्विंग ऑल द डिफिकल्ट पैसेजेस दैट वी आर डूइंग इन दिस सीरीज, राइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे पैसेजेस का एक्सपोजर ले लें, इसलिए क्योंकि हमारा जो पेपर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। अब ये तो एंटायरली पेपर सेटर की मर्जी है कि वो कितना आसान और कितना मुश्किल बनाता है। तो एक बार आप इस सारी सीरीज के पैसेजेस को सॉल्व कर लेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड यू विल बी थॉरली प्रिपेयर्ड टू हैंडल एंड टैकल एनी पैसेज ऑफ एनी डिफिकल्टी level, right? So on this beautiful note, let's begin with the session. My name is Juhi Narula. तो हर बार की तरह इस बार भी हमने एक इंटरेस्टिंग पैसेज को पिक किया है, so it's going to be very exciting. और हर बार की तरह इस बार का भी इंस्ट्रक्शन है कि आप इसको वीडियो की तरह ना देखें बट सॉल्व इट पैरेलली, क्योंकि उससे आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, प्रैक्टिस होती है और आपका जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो बहुत इफेक्टिव रहता है, राइट। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज दिस इज द 5th सेट, यानी कि हम पहले ही 4 सेट्स कर चुके हैं, 4 बहुत अच्छे पैसेजेस कर चुके हैं और उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं, इस पैसेज को पढ़ना शुरू करिए, राइट। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप अच्छे से पहले पैसेज को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, राइट। And once you get the momentum, then we can change the slide, right? तो जब भी हम पैसेज पढ़ेंगे हम ध्यान रखेंगे कि हमें मैपिंग करनी है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान देना है, और तीसरा अग्रेसिवली प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना है। आपको ध्यान रखना है ये तीनों स्टेप्स आप अगर सही तरीके से करेंगे तो पैसेज आपका डेफिनेटली पकड़ में आएगा, आंसर्स आपके सही रहेंगे, एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी, राइट, आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। तो ये सारे जो स्ट्रैटेजीज है, देखिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज पढ़ाने में तो मैं विश्वास भी नहीं रखती, क्योंकि आपको कुछ स्किल सेट अक्वायर करने हैं और ये 3-4 पॉइंटर्स को कंसिडर करके आप इफेक्टिवली आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसकी मैपिंग कैसे करेंगे, रेसिडेंस ऑफ लॉजेर, तो लॉजेर एक जगह का नाम है, राइट, इट्स अ नेम ऑफ द प्लेस। बट होता क्या है कि जैसे ही आप कोई अनोखा सा या नया सा नाम देखते हो तो आप डर जाते हो, शायद लॉजेर की जगह पटना, जयपुर, दिल्ली होता तो इतना नहीं घबराते, बट सिंस इट्स अ न्यू नेम यू माइट जस्ट गेट स्कैर्ड। यही रीजन है कि हम बार बार आपको कहते हैं कि नए टेक्स्ट पढ़िए, जितना हो सके डाइवर्सिफाई करिए अपनी रीडिंग को, ताकि कोई अननोन टर्म या अननोन वर्ड दिखे तो आपका एकदम से घबराहट ना हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस डावाडोल ना हो जाए, राइट। यही तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो कॉन्सेप्ट आना तो ज़रूरी है, आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज भी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, आप पेपर को कैसे हैंडल करते हैं, आप घबराते तो नहीं हैं, आप एंक्शियस तो नहीं होते, राइट। क्योंकि कई बार हमने देखा है कितने अच्छे बच्चे होते हैं जो बहुत बढ़िया जिनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर लास्ट मोमेंट पे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो दैट समथिंग वी वुड नॉट वांट, राइट। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक हिली डिपार्टमेंट इन सदर्न फ्रांस, तो एक सदर्न फ्रांस, फ्रांस की एक जगह है, रिसाइट कंप्लेंट्स, रिसाइट मतलब बोलना, जैसे आप पोएम को रिसाइट करते थे ना बचपन में, तो स्टेट इज टू से, ठीक है। कंप्लेंट्स फैमिलियर टू मेनी रूरल कॉर्नर्स ऑफ यूरोप, तो रूरल कॉर्नर्स मतलब जो यूरोप के रूरल इलाके, रूरल इज पर्टेनिंग टू विलेज, तो रूरल का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ द विलेज, राइट। तो इसको हम रूरल बोलते हैं, और इसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अर्बन हो जाता है, शहरों का इलाका, रूरल गांवों का इलाका, राइट। तो कोई ये कंप्लेंट की बात हो रही है, तो क्या कंप्लेंट है, इसको अब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जैसे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इन रिमोट, रिमोट मतलब जो दूरी पर है, ठीक है, रिमोट इज फार, ठीक है। सो रिमोट का मतलब क्या होता है, जो दूरी पर स्थित होता है। तो अगर आप देखोगे हम हर क्लास में बेसिकली एक वोकैबलरी बिल्डिंग का भी सेशन कर ही लेते हैं, बिकॉज एवरी क्लास यू लर्न एटलीस्ट 10 वर्ड्स। तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन, यू आर लर्निंग योर वर्ड्स, यू आर
trying difficult passages, right? You're getting a good exposure. So isn't it a good deal, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. So in remote hamlets and villages with names such as Les Bacon and Les Baconvieux, mayors grumble अबाउट. तो ग्रम्बल मतलब कंप्लेंट करते हैं, ठीक है. सो क्या कंप्लेंट है उसका लिस्ट यहाँ पे दे दिया कि देयर इज अ लैक ऑफ स्कूल्स. तो आप लिख सकते हो लिस्ट में क्या क्या बोला. लैक ऑफ स्कूल्स यानी लैक मतलब कमी, स्कूल्स की कमी है. देन व्हाट्स इज द नेक्स्ट थिंग, राइट. जॉब्स की कमी है, तो स्कूल के साथ ही आप जॉब्स लिख दो. जॉब्स इज द सेकेंड पॉइंट. फिर उसके बाद फोन और इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, राइट. तो यानी कि इन सारी प्रॉब्लम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट. So phone and internet connection. Farmers of grazing animals add another concern. Add मतलब वो एक और concern बताते हैं. तो अभी के लिए हमें पैसेज समझ में आ गया हम कहाँ की बात कर रहे हैं. ये एक रेसिडेंट्स मतलब जो वहां पे लोग रहते हैं, राइट. नागरिक. तो रेसिडेंट्स क्या होता है, नागरिक हो जाता है, ठीक है. सो वेयर द पीपल लिव. सो वो कह रहे हैं कि लॉजेर एक हिली डिपार्टमेंट है सदर्न फ्रांस में. वो कंप्लेन्स बोल रहे हैं जो कई यूरोप के इलाकों में आ रही है, जहाँ पर कुछ ऐसी जगहों से मेयर्स इन जगहों के कंप्लेन करते हैं कि स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स की कमी है, जॉब्स की कमी है, राइट. फोन और इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है. तो फार्मर्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स. ग्रेजिंग मतलब जो चरते हैं, राइट. जैसे शीप, काओ, इनको हम ग्रेजिंग एनिमल्स कहते हैं. गोट, बफलो, इनकी कंसर्न है. तो क्या कंसर्न है, लेट्स रीड फर्दर. अच्छे से पढ़िए, तसल्ली से, ध्यान लगा के, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार हम अपना फोकस लूज कर जाते हैं, और आपको ये समझना है फोकस तो आप लूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार से ज्यादा पैसेज को नहीं पढ़ना. स्पेसिफिक्स के लिए रिविजिट करिए, बट रीडिंग द एंटायर पैसेज मोर देन वंस इज अ बैड आइडिया. चलो, so let's read this. So what is the next complaint? The next complaint is return of wolves. तो जो चरवाहों की complaints क्या है कि wolves आ गए हैं, right? तो अब इस discussion को आगे पढ़ते हैं. Eradicated, eradicate होता है remove करना, ठीक है. removal, eradication is removal, राइट. जैसे बीच में कहा था ना कि पोलियो इरेडिकेट हो गया कंट्री से. सो इरेडिकेशन इज रिमूवल, राइट. फ्रॉम फ्रांस लास्ट सेंचुरी. तो पिछले सेंचुरी में क्या हुआ था कि वुल्व्स हट गए थे. द प्रिडेटर्स. प्रिडेटर्स मतलब जो अटैक करते हैं. प्रिडेटर्स कौन होते हैं, जो अटैक करते हैं, अटैकर्स, ठीक है. आर ग्रेजुअली. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे. क्रीपिंग बैक टू मोर फॉरेस्ट एंड हिल साइड्स मतलब धीरे धीरे ये वापस लौट रहे हैं, राइट. सो रिटर्न ऑफ वुल्व्स, दैट्स द कंसर्न. द वुल्फ मस्ट बी टेकन इन हैंड. टेकन इन हैंड मतलब इनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा. टेकन इन हैंड इज दैट दे शुड बी कंट्रोल्ड. ये किसने कहा, सेड इन अस्पायरिंग. अस्पायरिंग मतलब जिनकी इच्छा है पार्लियामेंटेरियन बनने की, राइट. पार्लियामेंटेरियन क्या होता है, जो लीडर बनना चाहता है, गवर्निंग पोजीशन लेना चाहता है, जिनका एम है, राइट. जैसे हम आपको बोलते हैं ना कि आप क्लैट एस्पिरेंट्स हो, राइट. तो वहीं से एस्पायर कर रहे हो आप क्लैट को क्रैक करने के लिए, इसलिए आप एस्पिरेंट्स हो गए. तो जो एस्पायरिंग पार्लियामेंटेरियन है, इनका नाम भी बोला इन्होंने, फ्रांसिस कोलंबी. तो अगर आपसे पूछे फ्रांसिस कोलंबी कौन थे, राइट, या वो उनकी क्या एस्पिरेशन थी, तो आप यहां से अपना आंसर डिड्यूस कर लोगे, राइट. व्हेन प्रेस्ड बाय वोटर्स. प्रेस्ड बाय वोटर्स मतलब वोटर्स ने दबाव डाला उन पर, राइट. तो क्या दबाव डाला, इन एन इलेक्शन कैंपेन अर्ली दिस समर टूरिस्ट एंजॉय विजिटिंग अ वुल्फ पार्क इन लॉजेर. तो अब वो कह रहे हैं कि जो एस्पायरिंग पार्लियामेंटेरियन, वो तो कहते हैं इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वुल्फ्स की प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा. पर जो टूरिस्ट आते हैं इस इलाकों में, वहां पे एक वुल्फ पार्क है इस जगह पे, लोजेर इज द नेम ऑफ द प्लेस. वो क्या कर रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं. ऑफकोर्स उनको तो, अगर आप भी कहीं किसी सैंक्चुरी में जाओगे और आपको वहां पे पॉपुलेशन दिख रही है, सपोज कोई आपको लायन दिख गया या टाइगर दिख गया, आप तो एज अ टूरिस्ट बहुत एंजॉय करोगे. बट लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, राइट. उनके जो ग्रेजिंग एनिमल्स है उन पर अटैक करते हैं, राइट. तो ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट आर हैप्पी. सो हु इज हैप्पी इस पूरी सिचुएशन में, टूरिस्ट आर हैप्पी, ठीक है. अब आगे क्या हो रहा है, but farmers fret over their livestock and their livelihoods. तो farmers troubled है. fret over होना मतलब परेशान होना, troubled होना. so farmers fret but tourists are happy. as early as the 9th century. तो 9वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, यहाँ पे आप लिखते जाइए ताकि आपको पता रहे कहाँ पे रिविजिट करना है. द रॉयल ऑफिस ऑफ द लुपारी
वुल्फ कैचर्स, तो रॉयल ऑफिस ऑफ लोपारी का था वुल्फ कैचर्स यानी वुल्फ्स को पकड़ने वाला, वाज क्रिएटेड इन फ्रांस टू टैकल द प्रेडेटर्स। तो इस ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया वुल्फ्स की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, राइट। तो फ्लो ऑफ आइडियाज हमको क्लियर है कि भाई वुल्फ्स वापस आ गए हैं, यही फार्मर्स का कंसर्न है। फिर एक एस्पायरिंग पार्लियामेंटेरियन का स्टेटमेंट आ गया, टूरिस्ट खुश हैं, फार्मर्स दुखी हैं, और एक ऑफिस एस्टैब्लिश हुआ था 9th सेंचुरी में जो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ही एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। तो ये हमारे पास अभी तक की इंफॉर्मेशन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, these official hunters and others completed their job in the 1930s। तो इन 1930s में उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। यानी कि काम क्या कंप्लीट करना था, वुल्स की प्रॉब्लम को टैकल करना था। तो अर्ली कौन सी सेंचुरी में स्टैब्लिश हुए थे, कौन सा ऑफिस स्टैब्लिश हुआ था, प्रीवियस स्लाइड में बता दिया। अभी उसी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा है, राइट, कि 1930s में इन ऑफिशियल हंटर्स ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। व्हेन द लास्ट वुल्फ डिसअपियर्ड मतलब खत्म हो गए, गायब हो गए फ्रॉम द मेन लैंड, राइट। एक्टिव हंटिंग तो and improved technology such as rifles in the 19th century plus the use of poison such as strychnine later on caused the population collapse। तो reasons क्या थे कि population खत्म हो गई, ठीक है। reasons for collapse मतलब खत्म होना। तो क्या क्या थे, एक तो उन्होंने कहा कि hunting हुई aggressive, right, एक तो ये reason cite out किया, ठीक है। उसके बाद बोला कि जो rifles थी उनकी improved technology थी, तो जिनसे hunting कर रहे थे, killing कर रहे थे, वो rifles की technology एडवांस थी। उसके बाद बोला उन्होंने पॉइजन का इस्तेमाल करा, राइट। तो इन्होंने कहा कि ये सारे रीजन है जिससे पॉपुलेशन डिसअपियर हो गई वुल्व्स की। जब पहले प्रेडेटर ज्यादा थे और ऑफिस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो किस रीजन से पॉपुलेशन कम हुई, वो रीजन सारे यहाँ पे साइटेड है। दे क्रॉस द एल्प्स फ्रॉम इटली अपसेटिंग शीप फार्मर्स, बट अब हाँ, बट सॉरी दिस सेंटेंस वी मिस्ड। बट अब क्या हो रहा है, जो ट्रांजिशन आ गया इन द अर्ली 90s द एनिमल्स रीअपियर्ड। तो अब क्या हो गया कि एनिमल्स वापस आ गए हैं। क्यों आ गए हैं, लेट्स सी। They crossed the Alps from Italy, upsetting sheep farmers in on the French side. Upsetting दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनके sheep भेड़ियों को खा जाते हैं, so इसलिए farmers दुखी हैं। Side of the border, wolves have since spread to areas such as Logère, delighting environmentalists। अब कौन खुश है, पहले बोला था कि टूरिस्ट खुश हो रहे हैं, अब environmentalist भी खुश होंगे। अब आप सोचिए जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं वो अगर कोई एक विलुप्त मतलब एक जो प्रजाति वहां से हटा दी गई थी, अगर वो वापस आ रही है तो उनके लिए तो खुशी की बात है। सो एनवायरमेंटलिस्ट आर हैप्पी अगेन, राइट, who see the predators presence as a sign of wider ecological health, like environmental health balance की अच्छी बात होती है ना। अगर हमारी कंट्री से अगर टाइगर्स विलुप्त हो रहे हैं और कहीं आपको खबर मिलती है कि टाइगर्स की प्रजाति बढ़ रही है, तो इट विल बी समथिंग दैट विल मेक any environmentalist happy, right, who loves environment or is concerned, right, पर्यावरण विशेषज्ञ जिनको कहते हैं। तो that's the story around। पहले तो बताया कि किस रीजन से कैसे वुल्व्स की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, तो वो रीजन साइड करे। उसके बाद कहा कि अब वापस से आ गए हैं और एनवायरमेंटलिस्ट खुश हैं। आगे पढ़िए। धीरे धीरे पढ़िए, आराम से, राइट, फोकस करते हुए, इंश्योर करते हुए कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं भी हिले ना, हाँ, आपका फोकस कहीं भी लूज ना हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेसिकली कि हमारा एट टाइम्स कॉन्फिडेंस ही बहुत इधर उधर हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल सिचुएशन है ना, वो हम नहीं चाहते अपने लिए। चलो, सो अब इसको अगर हम पढ़े, फार्मर्स हु से वुल्व्स कॉज द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शीप एंड अदर ग्रेजिंग एनिमल्स आर लेस चीयरफुल। तो हम ये पहले भी पढ़ा है कि फार्मर्स की दुखी हैं क्योंकि वुल्व्स की वजह से उनके चरवाहों की डेथ हो रही है, राइट। तो वो लेस चीयरफुल है। लेस चीयरफुल का मतलब वो दे आर नॉट हैप्पी अबाउट द सिचुएशन दैट वुल्व्स आर रिटर्निंग। ये तो बार बार पैसेज में रिपीट हो रहा पर्सपेक्टिव है। दे ग्रम्बल दैट ग्रीन एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकली करेक्ट अर्बन टाइप्स हैव अलाउड द रिटर्न ऑफ एन ओल्ड एनिमी। तो उनके लिए तो वुल्व दुश्मन है ना। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने और जो अर्बन शहरों में रहते हैं, राइट, जो ऑफकोर्स बात करते हैं कि भाई हमें एनिमल्स को लेकर काइंड होना चाहिए, तो उन्होंने उनकी वजह से एक उनका पुराना दुश्मन लौट आया। सो द आइडिया इज दे आर अनहैप्पी, राइट, उसी को बिल्ड कर रहा है ऑथर।
सो वेरियस फैक्टर्स एक्सप्लेनिंग द चेंज ऑफ पास्ट फ्यू डेकेड्स। तो अब फिर फैक्टर्स की लिस्ट आ गई। अब ऐसा क्यों हुआ कि पॉपुलेशन राइज हुई, उसके फैक्टर्स है। पहले पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हुई थी, उसके फैक्टर्स थे। अब पॉपुलेशन राइज कैसे हुई, उसके फैक्टर्स वी आर डिस्कसिंग, राइट। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला, रूरल डीपॉपुलेशन होता है जनसंख्या कम होना। तो ये बोला कि पहला फैक्टर क्या है, डीपॉपुलेशन हुई, कि पॉपुलेशन कम हुई है आपकी, राइट। In Logier, for example, farming and once a flourishing mining industry supported a population of over these many residents in the mid 19th century. तो पहले जनसंख्या ज्यादा थी, पर अब क्या हुआ, डीपॉपुलेशन हो गया। तो आप बस डीपॉपुलेशन लिख दीजिए, फिर आपसे पूछे कितनी पॉपुलेशन थी पहले। फ्लरिशिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, माइनिंग इंडस्ट्री मतलब जो जहां से आप माइन करते हो, तो ग्रोइंग थी पहले, पर अब क्या सिचुएशन है, अब तो डीपॉपुलेशन हो रहा है। तो ऑथर आई एम श्योर आगे समझाएगा कि डीपॉपुलेशन क्यों हो रहा है। आप पढ़िए आगे। मैपिंग करते हुए, समझते हुए, रीजंस क्या है, राइट। इस सेंटेंस से क्वेश्चन अगर आया तो मैं कैसे टैकल करूंगी, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। स्टूडेंट्स में ना बहुत इम्पेशंस होता है, पैसेज को फटाफट खत्म करो एंड जस्ट मूव टू द क्वेश्चंस। बट अंटिल एंड अनलेस यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द पैसेज, यू नो हाउ द आइडियाज आर फ्लोइंग, हाउ द पैसेज इज कंस्ट्रक्टेड, कैसे कैसे डिस्कशन ऑथर को आगे बढ़ा रहा है, अगर ये पकड़ नहीं होगी ना, तो आपसे सवाल कॉन्फिडेंटली सॉल्व नहीं होगी, आपकी एक्यूरेसी इंपैक्ट होगी। तो ये पेशेंस रखिए आप कि मुझे पूरा पैसेज पहले तसल्ली से समझना है, उसके बाद आई विल मूव टू द क्वेश्चंस। अगर आप बिल्कुल ऊपर ऊपर से पैसेज पकड़ेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर इनएक्यूरेट आंसर्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको। लेट्स सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। टुडे द डिपार्टमेंट हैज फ्यूअर देन 80,000 पीपल, मेनी इन इट्स टाउन्स। तो माइनिंग जो पहले फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी अब रिड्यूस हो गई है, पहले नंबर बढ़ा था अब कम हो गया है। तो डीपॉपुलेशन को ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। एज ह्यूमंस विड्रॉ मतलब ह्यूमंस पीछे हटते जा रहे हैं, वहां पे लोग नहीं रह रहे। फॉरेस्ट आर एक्सपैंडिंग, तो फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं। अब डीपॉपुलेशन होगी और इंसान नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट ग्रो करेंगे, राइट। सो फॉरेस्ट आर एक्सपैंडिंग। तो दूसरा रीजन ऑथर के हिसाब से क्या है कि पहले तो डीपॉपुलेशन हो गई इसलिए वुल्फ्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा फॉरेस्ट आर एक्सपैंडिंग। इन फ्रांस बिटवीन 1990 एंड 2015 फॉरेस्ट कवर इंक्रीज बाय एन एवरेज ऑफ दीज मेनी हेक्टेयर्स ईच ईयर एज मोर फील्ड्स वर गिवन ओवर टू ट्रीज। तो यानी कि एक तो डीपॉपुलेशन हुआ, एक फॉरेस्ट बढ़ गए, तो फिर दीज आर द रीजंस। और आप बिल्कुल लॉजिकली सोचेंगे तो बड़े मेजर रीजंस है कि व्हाई वुल्व्स हैव कम बैक। नाउ नियरली 1/3 ऑफ द मेनलैंड फ्रांस इज कवर्ड बाय वुडलैंड। वुडलैंड मतलब वही फॉरेस्ट ऑफ सम सॉर्ट, राइट। तो ये फॉरेस्ट, दैट्स व्हाट इट मींस। द डिक्लाइन मतलब कम होना, रिड्यूस होना। Reduction of hunting as a sport also means more फॉरेस्ट फॉल क्वाइट मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि अब ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही फॉरेस्ट में, तो ऑफ कोर्स इट इज गुड फॉर एनिमल्स, राइट। सो डिक्लाइन ऑफ हंटिंग। तो ऑथर ने दूसरा रीजन क्या दिया कि हंटिंग रिड्यूस हो रही है, राइट। तो आप समझते जा रहे हो कि कैसे आइडिया बिल्ड होता जा रहा है, कि पहले बताया कि पॉपुलेशन रिड्यूस कैसे हुई, राइट। जब उन्होंने कहा कि एक्टिव हंटिंग हो रही थी, उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी की राइफल्स को यूज करा और पॉइजन दिया। अब वो बोल रहे हैं कि डीपॉपुलेशन हो गया, फॉरेस्ट एक्सपेंशन है और एक्टिव हंटिंग रिड्यूस हो गई है, डिक्लाइन ऑफ हंटिंग हो रहा है। सो दीज आर द रीजंस साइटेड फॉर द इंक्रीज इन द वुल्फ पॉपुलेशन। Let's read further. चलिए, so let's read this. In the mid to late 20th century, तो 20th century में क्या हुआ? Over these many hunters regularly spent winter weekends tramping in woodland seeking boars, birds and others prey. Today, तो अब आज की स्थिति क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट? 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था? प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? द फेडरेशन नेशनल डेस चॉसर्स समथिंग इन फ्रेंच, राइट। तो ये एक नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए। नेशनल बॉडी क्लेम्स, तो ये क्या क्लेम करती है? दैट दीज मेनी पीपल होल्ड हंटिंग लाइसेंसेस दो द नंबर ऑफ एक्टिव हंटर्स इज प्रोबेबली लोअर। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि हंटिंग रिड्यूस हो गई, तो हंटिंग रिड्यूस होगी तो ऑफकोर्स जानवर सुरक्षित है तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, राइट। द मोस्टली प्रोटेक्टेड स्टेटस ऑफ द वुल्फ। अनदर रीजन क्या है कि वुल्फ को प्रोटेक्टेड स्टेटस दे दिया गया। जैसे अगर आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी कई ऐसे
स्पीशीज है जिनको प्रोटेक्टेड स्टेटस है, मतलब जिन पे आप हंट नहीं कर सकते, राइट? तो प्रोटेक्टेड स्टेटस ऑफ द वुल्फ इन यूरोप, हंटिंग देम इज नाउ फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है जो अलाउड नहीं है। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित, समथिंग विच इज नॉट अलाउड टू डू, यानी कि आप वुल्फ को हंट नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनको प्रोटेक्टेड स्टेटस दे दिया, ठीक है? सो अदर देन व्हेन ओकेजनल कल्स आर सैंक्शनड, सैंक्शन मतलब जिसकी परमिशन ग्रांट कर दी जाती है बाय द स्टेट, प्लस द एफर्ट्स ऑफ एनजीओ टू ट्रैक एंड काउंट द एनिमल्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? एफर्ट्स ऑफ एनजीओस, ठीक है? तो मल्टीपल रीजंस बोलते जा रहे हैं, राइट, कि क्यों वुल्फ की पॉपुलेशन अब वापस बढ़िया हो गई है। दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द रिकवरी ऑफ वुल्फ पॉपुलेशन। तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, डीपॉपुलेशन, फॉरेस्ट एक्सपेंशंस, राइट, देन रिडक्शन इन हंटिंग, देन द प्रोटेक्शन गिवन, वुल्फ स्टेटस, वुल्फ को प्रोटेक्शन दे दिया, प्रोटेक्टेड स्टेटस मिल गया उसको, राइट, और फिर एफर्ट्स ऑफ एनजीओस टू ट्रैक द नंबर ऑफ वुल्फ। सो दीज आर द रीजंस दैट हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द रिकवरी ऑफ वुल्फ पॉपुलेशन। चलिए आगे पढ़ते हैं। So, as the lupine population of Europe spreads westwards with occasional reports of wolves seen closer to urban areas, expect to hear more of clashes between farmers and those who celebrate the predator's return. तो population increase हो रही है तो clashes हो रहे हैं। clashes में कौन किन गुटों में क्लैशेस होगा? फार्मर्स का एक गुट है जो परेशान है, राइट, कि उनकी जो चरवाहे हैं, जो उनके ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उनको वो वुल्फ्स अटैक कर रहे हैं, राइट, किल कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद दूसरे वाले इन्वायरमेंटलिस्ट और जो टूरिस्ट हैं वो खुश हैं, तो इनके बीच में अब लड़ाई है, राइट। Farmers' losses are real but are not the only economic story. Tourist venues such as parks where wolves are kept and the animal spread discussed also generate income. तो कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा तो हो रहा है कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फार्मर्स की जो कैटल है उन पे तो अटैक हो रहा है, बट टूरिस्ट इंडस्ट्री से पैसा आ रहा है, ठीक है। सो टूरिस्ट्री जो है दैट इज गिविंग यू, दैट इज गिविंग यू मनी, right, generating money, generating revenue. That's what the passage is trying to suggest, right? देखिए last statement important है because that's telling you कि इतना कोई दुखी होने की बात नहीं है, because there is some ray of hope that is happening, right? So now let's move towards the questions. So let's solve the first question here. The inhabitants मतलब जो residents थे, ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ लॉजरे हैव टू ग्रैपल मतलब स्ट्रगल विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम से वो स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो पुअर रूरल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम हर बार क्या कहते हैं, रिविजिट करिए, राइट। तो हम यहाँ पर लिख कर आए थे कि क्या प्रॉब्लम्स है, एंड वी विल गो बैक, राइट। इन द फर्स्ट स्लाइड इट वाज मेंशन दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम्स में उन्होंने बोला था कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वहाँ के उस इलाके की, वो ये है कि लैक ऑफ स्कूल्स हैं, फ़ोन और इंटरनेट नहीं है, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और एक वो वुल्फ से स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स शुरू में ही डिस्कस थी, तो आपने रीड किया, आंसर को वेरीफाई किया। अब हम एक बार ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर देंगे। पुअर रूरल कम्युनिकेशन, उसने बोला कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, राइट। सो दिस इज वन आंसर विच हैज़ बीन डिस्कस्ड। आपको एक्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्या प्रॉब्लम नहीं है उसको मार्क करके आना है। लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, उन्होंने कहा था स्कूल्स नहीं है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन डिस्कस, यानी ए बी मेरे आंसर नहीं हो सकते। डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ हंटिंग लाइसेंसेस, इसकी प्रॉब्लम की बात नहीं करी। लाइफ स्टॉक लॉसेस तो हो रहे थे क्योंकि वुल्फ पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई थी, वुल्फ वापस आ गए थे। तो ए बी डी हैव बीन टॉक्ड अबाउट, सी हैव नॉट बीन टॉक्ड अबाउट एज अ प्रॉब्लम, सो वील पिक सी एज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, now let's move to the next question. Please try solving this. अच्छे से सवाल पढ़िए so that you are all sorted, you are all ready to tackle the question nicely. So which one of the following has not contributed to the growing wolf population? तो हमने पैसेज में पढ़ा था कि वुल्फ पॉपुलेशन क्यों बढ़ी, क्योंकि डीपॉपुलेशन हो गई, जनसंख्या कम हो गई, फॉरेस्ट एक्सपेंशन हो गया, फिर ये वुल्फ्स को प्रोटेक्टेड स्टेटस दे दिया गया, हंटिंग रिड्यूस हो गई, राइट। उसके बाद एनजीओज ने अपनी एक्टिविटीज को तेज कर दिया टू ट्रैक द नंबर ऑफ वुल्फ्स। तो ये फैक्टर्स हमने पढ़े थे। अगर आपको लगता है आपने मिस कर दिया, आप रिविजिट करिए, राइट। इट्स ऑलवेज अ वाइज थिंग टू रिविजिट एंड ensure
दैट योर आंसर इज करेक्ट, राइट। तो बात करते हैं द ग्रांटिंग ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेटस, यस इसके बारे में तो बात करिए। नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड, राइट, अगर ये नॉट मिस कर देंगे तो फिर आप ट्रैप में फंस जाएंगे। शटिंग डाउन ऑफ द रॉयल ऑफिस ऑफ लुपारी, नहीं इसकी तो कोई बात नहीं हुई, ये कोई रीजन मेंशन नहीं है। बी मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है, फिर भी एक बार सी डी को पढ़ेंगे। एंड इंक्रीज इन वुडलैंड, यानी दिस इज फॉरेस्ट एक्सपेंशन, यस दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट एज अ रीजन फॉर द इंक्रीज इन वुल्फ पॉपुलेशन। अ डिक्लाइन इन द रूरल पॉपुलेशन, तो डीपॉपुलेशन और फॉरेस्ट एक्सपेंशन और प्रोटेक्टेड स्टेटस तीनों पॉइंट्स की बात हुई है, बी की बात नहीं हुई एज अ रीजन साइटेड which has contributed to the reduction in to the expansion of wolves population. So we'll pick B as our answer for this question. ठीक है, let's try solving this question. So if we take a look at the question, the author presents a possible economic solution to an existing issue facing logger and then takes into accounts divergent and competing. मतलब अलग अलग व्यूज किसके थे, तो अलग व्यूज क्या थे, टूरिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट तो खुश थे, वो तो टूरिस्ट तो देख के खुश थे, राइट, और एनवायरमेंटलिस्ट तो ऑफ कोर्स खुश होने ही है, राइट। और डाइवर्जेंट दुखी कौन हो रहा था, फार्मर्स हो रहे थे। तो किसके कॉन्ट्रास्टिंग और डाइवर्जेंट और कंपीटिंग व्यूज थे, टूरिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट तो एक साइड है, ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। पॉलिटिशियंस का कहीं पर्सपेक्टिव दिया नहीं, तो बी मेरा आंसर नहीं हो सकता। पॉलिटिशियंस और फार्मर्स अगेन डाइवर्जेंट नहीं था, तो बचा क्या, फार्मर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट, ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स थे। एनवायरमेंटलिस्ट वर हैप्पी, फार्मर्स वर नॉट, राइट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में लेंगे, राइट, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, राइट। आई होप यू रियली एंजॉयड सॉल्विंग द पैसेज। अब आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, सजेशंस क्या हैं, मैपिंग करिए, राइट, जितना हो सके जनरल रीडिंग करिए, राइट, जितना आप अग्रेसिवली रीड करेंगे उतना आपका डर भागेगा ऑफ द अननोन टेक्स्ट, राइट। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ध्यान दीजिए, जितना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी, और हमेशा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए, इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को निकालते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आई होप यू रियली एंजॉयड सॉल्विंग द पैसेज। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।